नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यातायात माह की शुरुआत की है। अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में जागरूकता रैली, दूसरे में ARTO व पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान और तीसरे चरण में बिना हेलमेट व सीट बेल्ट वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। के जीवन रक्षण के लिए जरूरी है। मोटरसाइकिल पर ओवर स्पीडिंग में शराब पीकर या बिना हेलमेट के लगाकर लोग यातायात कर रहे हैं और उसमें तमाम डेथ हो रही है। कल हम लोग रिव्यू किए थे सड़क सुरक्षा में, बड़ी स्थिति खराब है और उसमें कई कारण हैं। सड़क की खराब स्थिति भी है, हेलमेट न लगाने। तो जन जागरूक करना इस रैली का उद्देश्य है और इसके बाद हम लोग सख्ती से कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि किसी की लापरवाही से उसकी जान चली जाती है, उसका घर परिवार पूरा विनष्ट हो जाता है। सुरक्षित। तो उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अलीनगर क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों यानी रंजीत व लखराज को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली भी लगी है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी भी फैल चुकी है। पुलिस अधिकारियों ने इसको लेकर कहा है कि अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई, जो अपराधी हैं वो करेंगे, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई ऐसी वारदात करने की हिम्मत भी ना कर सके। एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई थी, उसी क्रम में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हमारी SOG की टीम और थाने की टीम लगातार इसमें CCTV फुटेजेस और काफ़ी लोगों से पूछताछ कर रही थी और उसी क्रम में 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, लखराज और रंजीत। इन्हीं को आज अरेस्ट करने के बाद में रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान इन्होंने शातिराना तरीके से यहाँ से निकलने का, भागने का प्रयास किया, जिसके बाद में इन दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई और उसमें फायरिंग के दौरान हमारे एक सिपाही को भी चोट लगी है और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में इन दोनों व्यक्तियों को पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के लिए दोनों को तीनों लोगों को हॉस्पिटल में भेजा गया है और इसमें एक अलग से एक मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और बाकी। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की संयुक्त टीम ने डीएम के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, ऐसे में इबादुल मुल्क गांव स्थित फैजान ब्रिज फील्ड भट्टे को सील कर बंद कर दिया गया है। बता दें, भट्टा संचालक पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन और साथ ही भूजल दोहन का आरोप है। टीम में GST, साथ ही माइनिंग, फायर और भूजल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं। ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि भट्टे ने ग्रीन बेल्ट नहीं बनाई और बिना अनुमति के भूजल निकाला है। कार्रवाई से अन्य भट्टा संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। ये कुछ शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कुछ भट्टों की जाँच के सिलसिले में। तो इसमें एक फैजान ब्रिज फील्ड है, इबादुल मुल्क गांव है, हसनपुर रोड पर। यहाँ हम लोग आए हैं, कई डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। इसमें GST है, प्रदूषण है, PWD, माइनिंग, फायर, अंडरग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, आपका विनिमय क्षेत्र वाले भी लोग हैं। सभी ने अपने अपने विभाग से संबंधित यहाँ की कमियाँ देखी। इसमें जो मुख्य कमी जो मुझे नजर आई, यहाँ प्रदूषण डिपार्टमेंट में जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं भट्टे के लिए, जो नॉर्म्स हैं, उसमें इनको एक प्रिस्क्राइब एरिया का 33% ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करना होता है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और जो भूगर्भ अंडरग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, उसकी NOC कंपलसरी है, इनको लेना था, इन्होंने नहीं लिया है। तो 2 बड़ी कमियां हैं जिससे इसमें, और बिजली वाले भी आ रहे हैं, तो इसको अभी तक वर्तमान में बंद करा दिया जा रहा है और इनको समय दिया जा रहा है अपने। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन, टिकैत, अराजक नैतिक व साथी अन्य संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा है कि चकबंदी वाले गांव में फार्मर ID न बनने से खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अस्थायी छूट की मांग की है, साथ ही बीमा क्लेम, खाद की कालाबाजारी, बिजली समस्या और साथ ही सोलर सिस्टम लगाने की मांग रखी है। बीज वितरण में गड़बड़ी की जांच की भी मांग की गई है। प्रशासन ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का भी आश्वासन दिया है। ये है कि रबी की जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी, उसकी राहत राशि भी आई थी, तो अभी तक उसका बीमा नहीं मिला। प्रीमियम बराबर कटता है, किसानों को बीमा के नाम पर कोई झुंझुना पकड़ा दिया जाए, किसी के
खाते में 1 रुपया डाला, किसी में 10 रुपया डाला पिछली बार, और इस बार तो डाला ही नहीं है। तो दूसरी क्या है, खाद के बारे में इतनी त्राही मची रही, जिला प्रशासन सोता रहा, और जो बोरी 1350 की थी उसको 1800-1900 रुपये में हमारे किसानों को मजबूरन लेनी पड़ी। खाद पर्याप्त थी, लेकिन उन्होंने कृत्रिम अभाव दिखा करके तो किसानों को लूटा है। अभी भी यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, DAP की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से कि इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। और सिंचाई के पूर्व ही तमाम प्रकार की जो विद्युत लाइन है अपने जनपद में लगभग 60% की तो सिंचाई ट्यूबवेलों पर आधारित है। तो वहाँ जो लाइनें हैं, विद्युत लाइन है, वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि उनको पूर्व में ही तत्काल सही करा लिया जाए, जिससे सिंचाई के सीजन में किसानों को असुविधा न हो। किसानों द्वारा सिंचाई के लिए जो सोलर प्लांट के लिए एप्लीकेशन दी थी, अप्लाई है, उनको आज भी सोलर प्लांट नहीं मिल रहे हैं। तो अभी बताइए 10 दिन बाद किसानों को ज़रूरत पड़ेगी, तो सोलर प्लांट अभी नहीं मिलेगा तो फिर किस काम का है? बार मैंने कहा, फिर भी नहीं मिल रहा। ये जो कमियां हैं, किसको दोषी मानते हैं आप? इसको जिला प्रशासन की का वो है कर्मण्यता। महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जिले में सिर्फ एक सरकारी नलकूप है, कुशतपुर में है, और पड़ोस के जिले में झांसी में, उरई में, झांसी में 322 है, उरई में 424 नलकूप हैं। तो हमारी ये मांग है, जो सरकारी नलकूप हैं उनको लगवाया जाए। और क्या मांग है? मांग ये है कि जो 13 से 50 रुपये की DP का रेट है सरकार ने निर्धारित किया है, आप 1800 की बेच रहे हो। ये प्रशासन की और शासन की लापरवाही है जो किसानों के प्रति इस तरह हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ विकास भवन सभागार में सांसद अरुण गोविल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई है। सांसद ने कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे। साफ सफाई, शौचालय रखरखाव और अवैध वोटिंग हटाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने फार्मर ID, साथ ही आयुष्मान कार्ड, पेयजल और सड़क मरम्मत पर भी जोर दिया है। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर बेहतर क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश में अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। कोतवाली सदर ने शुरू हुई इस दौड़ पुलिस लाइन में समाप्त हुई है। वहीं प्रतिभागियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत और सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाए। थाना हैदराबाद में भी पुलिस और छात्रों ने रैली निकालकर एकता का संदेश दिया है। आज 31 अक्टूबर 2025 राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में कोतवाली सदर और पुलिस लाइन के द्वारा एक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें ये रन कोतवाली सदर से होते हुए पूरी पुलिस लाइन तक वापस आई। अंत में इसमें सभी को शपथ दिलाया गया, जिसमें लोगों को राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए वचनबद्ध किया गया। आज 31 अक्टूबर 2025 राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में कोतवाली सदर। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस की हिस्ट्रीशीटर कमरूल के साथ मुठभेड़ हुई है। बदमाश में पुलिस ने टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया है। जवाबी कार्रवाई में कमरूल के पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से आभूषण, नकदी और अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। कमरूल पर 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो चोरी की घटनाओं में लिप्त था। मुठभेड़ साडी कोतवाली पुलिस द्वारा फीतपुर क्षेत्र में की गई है। विगत सप्ताह थाना सांडी क्षेत्र में नकबजनी की घटना हुई थी। उक्त घटना के अनावरण हेतु कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जो साक्ष्य संकलन कर रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 31 अक्टूबर 1 नवंबर की रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम का नकबजनी से संबंधित एक अभियुक्त कमरूल के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। रोकने का इशारा करने पर कमरूल द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में कमरूल घायल हुआ है। पूछताछ में उसके द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कस्बा सांडी में नकबजनी की घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। कमरूल के पास से एक अवैध तमंचा तथा नकबजनी से प्राप्त आभूषण एवं पैसे बरामद हुए हैं। घायल को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। पुलिस टीम के एक सिपाही को भी घायल हुआ है, जिसे CSC उपचार हेतु भेजा गया है। गौरतलब है कि कमरूल के विरुद्ध पूर्व से लगभग 1 दर्जन चोरी, नकबजनी एवं अन्य अपराध के अभियोग प्रचलित है। प्रकरण में अग्रेतर अन्य आवश्यक
उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में पिता पुत्र के बीच विवाद के दौरान गोली चलने से दोनों की मौत हो गई। ऐसे में गोरानगर कॉलोनी में बीड़ी व्यापारी सुरेश चंद्र अग्रवाल और उनके बेटे नरेश अग्रवाल में झगड़ा हुआ। बेटे के हाथ में पिस्टल थी, जिससे चली गोली पिता के सीने में लग गई। पिता को घायल देखकर बेटे ने खुद को गोली मार ली। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जो घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? ये दिनेश बीड़ी के ओनर हैं सुरेश चंद्र अग्रवाल जी। दिनेश बीड़ी के ओनर हैं सुरेश चंद्र अग्रवाल जी। इनका निवास गौरानगर कॉलोनी में है। तो उनके जो लड़का है नरेश अग्रवाल, उसने सुनने मारा, ड्रिंक कर ली थी शायद, तो उसके पिताजी ने उसको डांटा या रोका होगा। तो उसने गुस्से में पिस्टल से अपने आप को गोली मारने की कोशिश की, तो पिताजी ने वो छीना झपटी में पिताजी को गोली लग गई। उसके बाद में उस लड़के ने, नरेश ने, अपनी गनपट्टी में रख के गोली मार दी। बहुत ही दुखद घटना है, बता नहीं सकते सब। दोनों रामकृष्ण मिशन के लिए लेके आए थे, 7:30 बजे करीब घटना है ये। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल लेके आए तो जहाँ मालूम पड़ा डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है? मामला चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। संपन्न परिवार है, बहुत ही बढ़िया परिवार है। वो केवल ड्रिंक वगैरह के चक्कर में वो पिताजी ने उसको डांटा वगैरह होगा, तो उस चक्कर में उसको गुस्सा ही होगी, तो उसने अपनी गोली मारने की कोशिश करी। यूज किया था वो लाइसेंस ही है? हाँ, लाइसेंस पिस्टल है। वो नरेश के ही नाम है। क्या नाम है उनके? जो पिताजी खत्म हुए उनके सुरेश चंद्र अग्रवाल है और बेटे का नाम नरेश चंद्र अग्रवाल है। किसी बात को लेकर बात विवाद था क्या? नहीं, कोई कहता है संपन्न परिवार है, आज तक कोई सुनने में नहीं आई, कोई कैसा भी झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। कितने बजे की घटना होगी? ये करीब 7 से 7:30 बजे के बीच की घटना है। कोतवाली वृंदावन के गौरानगर मोहल्ला है, जहाँ के सुरेश चंद्र जी थे। उनके बेटे जो नरेश है, उनसे किसी बात को लेकर विवाद हुआ। घर के अंदर ये बात हुई थी। इनके द्वारा अपने पिताजी को पिस्टल से गोली मार दी गई और उसके बाद खुद जो है अपने सिर में इनके द्वारा गोली मार के आत्महत्या कर लिया गया है। और इनकी जो डेड बॉडी है यहाँ पर रामकृष्ण मिशन अस्पताल में आया हुआ है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई क्या उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के यादव नगर में 63 वर्षीय बुजुर्ग नागेश्वर सिंह यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बाथरूम में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह करीब 6 बजे हुई घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहीं सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह और साथ ही कोतवाल फतेह बहादुर सिंह ने निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या के कारणों की अभी जांच जारी है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नई एएसपी के रूप में आईपीएस अनु बेनीवाल ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े अभियान की घोषणा की है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक वार्डन बनाए जाएंगे और साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ट्रैफिक का डिजिटल पेज इंस्टाग्राम पर बनेगा, ताकि लोग नियमों की जानकारी ले सके। ऐसे में अनु बेनीवाल ने वाहन चालकों से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है। तो ट्रैफिक को लेके हम लोगों ने काफ़ी सारे अभियानों का प्लान किया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ग्वालियर में नए नए अभियान चलेंगे। उसमें मुख्यतः जो है हेलमेट के यूसेज को बढ़ाने के लिए एक अभियान है। साथ में हम पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। एक स्कीम है जिसका नाम रहेगा ट्रैफिक वार्डन, उसको हम वापस से ग्वालियर में चालू करा रहे हैं, जिसमें हम वृद्धजनों का एवं अनाथालय के बच्चों का, साथ में नगर पालिका का, अलग अलग ग्रुप्स का जो है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। और इसी से जो है हमारी पुलिस और पब्लिक की जो इमेज है वो भी काफ़ी पॉजिटिव जाएगी। उसके अलावा ग्वालियर का ट्रैफिक जो है पहली बार डिजिटल होने जा रहा है। बहुत जल्द आप ट्रैफिक का डिजिटल पेज इंस्टाग्राम पे देखेंगे। साथ में ही ग्वालियर पुलिस का नया ट्रैफिक लोगो जो कि पहली बार बन रहा है, वो भी बहुत जल्द ही आपके सामने आएगा। बाकी आपको नए नए अभियान देखने को मिलेंगे और ट्रैफिक में 100% इम्प्रूवमेंट आएगी। जी, बीते कुछ दिन पहले ही हमने साइलेंसर को लेकर जो है काफ़ी बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें हमने 4 घंटे में 40 से ज़्यादा चालान बनाए थे एवं 40,000 से ज़्यादा उन पे शुल्क का चालान बनाया था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली नगर परिषद में नवनियुक्त अध्यक्ष लवकेश सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने उन्हें शपथ दिलाई और नगर विकास की शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि नगर विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है। अध्यक्ष ने स्वच्छता, पेयजल और साथ ही जन सुविधाओं के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की भी बात कही है। कार्यक्रम में पार्षदों, अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लेकर नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई दी है। प्राथमिकता अपनी सबसे पहले ये रहेगी कि जो हमारा शहर है वो शहर के रूप में नहीं दिख रहा है। लोग पैदल चलते हैं तो ये डर लगता है कि हमें कहीं छीटा न पड़ जाए। पहली प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। दूसरी प्राथमिकता रहेगी हर घर को माननीय मोदी जी की योजना के अनुसार हर घर को नल से जल
उसका काम चल ही रहा है। अपनी प्राथमिकता रहेगी हर घर को नल से जल मिले, हर वंचित व्यक्ति जो हमारी शासन की अन्य योजना का लाभ से वंचित है उनको अन्य का लाभ मिले और शहर का समग्र विकास। अध्यक्ष का पद खाली रिक्त हो। मध्य प्रदेश शासन को न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आप वैकल्पिक आप व्यवस्था अग्रिम चुनाव या जो भी यथास्थिति हो आप करें। उसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शासन नगर पंचायत मझौली के अध्यक्ष पद का जो रिक्त पद था उसकी पदपूर्ति वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद माननीय लोकेश सिंह जी को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्दिष्ट करते हुए ये कहा गया कि आप नगर परिषद का जिम्मेदारी संभालें और विकास और कल्याण के काम को आगे बढ़ाएं। कर्नाटक के बेलगावी जिले में किसानों का बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी। बुरलापुर क्रॉस पर किसान चीनी मिलों के खिलाफ धरना दे रहे हैं और गन्ने का मूल्य 3500 रुपए प्रति टन तय करने की मांग कर रहे हैं। हजारों किसानों ने हाईवे जाम कर दिया है। सड़क के बीच भाषण, साथ ही खाना पकाना और विरोध लगातार जारी। ग्रामीण जो है वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों और वकीलों सहित कई संगठनों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया है। ऐसे में पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की है। तो फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।